स्टैटिस्टिक्स जो है लास्ट रिवीजन हमारा ये, तो जो भी इसमें टॉपिक्स हैं स्टेप डेविएशन मेथड वगैरह वो हमसे रह गया था ना, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। बाकी जो पढ़ चुके हैं उसे भी रिवाइज करेंगे हम लोग। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है बेटा, इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ चैप्टर इन विच स्टडी अबाउट द वेल अरेंजमेंट ऑफ डाटाज। और वो डाटा हमें ग्रुप में दिया होगा या आपका सीरीज में दिया होगा, तो उसको एक अच्छे तरीके से हमें अरेंज करना है। तो उसमें 9th में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेटा, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड। बेटा मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब होता है जैसे सपोज दैट मेरे पास 10 रुपीज है, किसी बच्चे के पास 20 रुपीज है, और हम दोनों को बराबर बराबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं दोनों को ऐड करके और जितने नंबर ऑफ पर्सन है उसका क्या कर दूंगा, डिवाइड दे दूंगा। तो 30/2 इट मीन्स 15 आ जाएगा। तो 15 आपकी एवरेज वैल्यू हो गई। मतलब इसका फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा कि सर मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या है सर? मीडियन होता है बेटा मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। सर मिडिल वैल्यू कौन सी है बता रहा हूं आपको। मिडिल वैल्यू है सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें मिडिल वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू कौन है? 6 है। अब इसे निकालने का फॉर्मूला हमें पता था, यदि नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हैं तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका n+1/2। n बेटा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर ना? तो इससे आप लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यदि n की वैल्यू जो है वो even है तो आपका मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 प्लस n/2 + 1 अपॉन में 2। क्योंकि जैसे सपोज दैट 12 आ गया तो देखो 2 टर्म्स इधर 2 टर्म्स इधर, तो बीच के ये दोनों टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स के मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो दोनों टर्म्स को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। एक टर्म से ध्यान रखना, इन दोनों को यहां पुट करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देंगे, तो 6 + 8 कितना हो गया? 14। और 14/2 कितना हो गया? 14/2 7। क्लियर ना? दोनों की मिडिल वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं मोड। मोड क्या होता है बेटा? मैक्सिमम रिपीटेशन, मैक्सिमम रिपीटेशन या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कोई भी नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। जैसे 2, 4, 4, 4, 6, 7 एंड 7, ये सपोज दैट नंबर है। अब इसमें सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है? 4। तो आपका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम रिपीटेशन आपका मोड होता है, मिडिल वैल्यू आपकी मीडियन होती है, और एवरेज वैल्यू मीन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने एग्जांपल के तौर पर समझा दिया, ठीक है ना? देखो सब लोग देखिए, अब हम लोग समझेंगे ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है वो समझना सब लोग ध्यान से। आप ग्रुप डाटा है जैसे सपोज दैट हम लोग मानते कोई सीरीज आपको गिवन है 2,2, 4, 4, 4, 4, 6, 8, 8, 8 और 10। ये आपको सीरीज दी हुई है। अब मुझे क्या करना है? इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना है। टेबल के फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? सपोज दैट मैंने टेबल बनाई है, यहां मेरे नंबर्स आ जाएंगे और यहां आ जाएगी फ्रीक्वेंसी।
सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है बेटा नंबर ऑफ रिपीटेशन, कौन कितने बार रिपीट कर रहा है। तो मैंने कहा नंबर सबसे छोटा देखते हैं हम लोग, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। 2 मैंने यहां लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है ये? 2 टाइम्स, तो 2 आ गया। फिर मैंने देखा 4, 4 नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। फिर मैंने देखा 6, 6 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 टाइम्स। फिर मैंने देखा 8, 8 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। फिर मैंने देखा 10, 10 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? टेबल का तरीका समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या समझ में आ गया, नंबर्स क्या समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग, सपोज दैट हमें ये नंबर्स तो हमारे कम रेंज में थे, स्मॉलेस्ट जैसे 2 से स्टार्ट हुआ और 10 पे खत्म हो गया। अगर कोई सीरीज दी हुई है मुझे और जो 1 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक उसमें नंबर इन्वॉल्व है, तो समझिए जब 1 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक नंबर इन्वॉल्व से, तो वो सीरीज अगर मैं लिखूंगा तो काफी लंबी सीरीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर से 100 तक है और उसमें रिपीटेशन कई कई बार हो रहा होगा, तो काफी बड़ी सीरीज हो जाएगी। तो उसको मैंने लिखने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? क्लास इंटरवल का यूज करना पड़ता है मुझे। किसका? क्लास इंटरवल। कैसे? जैसे मैं कहूंगा भाई 0 से 10 तक एक टेबल में आ जाएंगे, मतलब एक फॉर्मेट में आ जाएंगे। 10 से 20 तक अलग आ जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा उनका। 20 से 30 अलग ग्रुप बन जाएगा। 30 से 40 अलग ग्रुप बन जाएगा। तो जब एक कई सारे नंबर्स को मुझे अरेंज करना पड़ता है, तो वहां मैं किसका सहारा लेता हूं? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे समझता हूं? सपोज दैट ये टेबल दी हुई है, अब ये क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या होता है? कई सारे नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना, जैसे 0 से लेके 10, तो इसका मतलब ये 0 से लेके और 10 के बीच वाले नंबर। 0 इंक्लूड होगा, 10 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो 0 से लेके 9 तक, मतलब उसमें 10 जो हम लिखते हैं अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट कभी भी इसमें मेंशन नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? अपर लिमिट कभी मेंशन नहीं होती, ठीक है, समझो। तो 0 से 10 तक मैंने देखा फ्रीक्वेंसी, फिर एफ से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। फ्रीक्वेंसी जो है सपोज दैट 8 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उसमें जो भी नंबर्स हैं 2 4 6 8 1 2 3 आई थिंक, मतलब जो भी 0 से लेके 10 तक के बीच में नंबर आ रहे हैं, उसका मैं नंबर ऑफ रिपीटेशन देखा सभी का मिला के, जैसे 2 भी हो सकता है उसमें, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उनका रिपीटेशन सपोज दैट 8 टाइम्स है, मतलब 8 टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं। फिर मैंने देखा 10 से 20, सपोज दैट वो नंबर 12, 20 से 30, सपोज दैट 6, 30 से 40, 10, 40 से 50, आपके 5। तो क्लास इंटरवल का मतलब समझ में आ गया। इसमें तो एक पर्टिकुलर नंबर था, जैसे 2 4 6 8 10, इसमें कई सारे नंबर का एक ग्रुप आ गया, जैसे 0 से लेकर 10 तक का ग्रुप एक ही में आ गया, 10 से 20 का ग्रुप एक में आ गया, क्लियर ना। और उनका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने यहां मेंशन कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इनके डिफरेंस को क्लास इंटरवल डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? एच से। किससे करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कितने का डिफरेंस है? 10 का है सब में, तो डिफरेंस हो गया आपका एच। लोअर लिमिट को हम लोग एच से, बाकी एल भी लिख देते हैं, और इसको अपर लिमिट, अपर लिमिट ऐसे करके मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये जो सिंबल्स हैं वो यूज होंगे आगे फॉर्मूला में, तो मैंने लिख दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर? चलो देखिए सब लोग, नेक्स्ट चलते। देखो बेटा सब लोग ध्यान सुनना, आपको कई सारी फॉर्मेट टेबल्स होंगी बेटा, सब लोग ध्यान समझो। सपोज दैट, ठीक है, मैं इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं। आपको क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को आपको दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर ना? ठीक है। अपर लिमिट जो यहां पर है, वहां वो लिमिट यहां पर क्या होगी? लोअर लिमिट। मतलब ये दोनों कैसी होंगी? सेम होंगी आपस में। लेकिन किसी किसी टेबल में क्या होता है बेटा कि ये सेम नहीं होती, ये सेम नहीं होती। जैसे क्लास इंटरवल,
0 से 10, यहां से 11 से 20, फिर 21 से सपोज दैट यहां से 1 मान लेते हम लोग, 30, और 30 से 31 से 40, और ये 41 से 50। तो ध्यान से देखना, जो यहाँ नंबर है अपर लिमिट है वो यहाँ लोअर लिमिट है नहीं है। ये आता है इंक्लूसिव डाटा और ये एक्सक्लूसिव डाटा। तो हमें इंक्लूसिव नहीं पढ़ना है, हमें एक्सक्लूसिव पढ़ना है, वो अलग पार्ट है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। मतलब जितनी भी टेबल्स अलग अलग आएंगी उनको किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है वो समझो आप लोग। ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में इंक्लूसिव डाटा जो है हमारा, ये टेबल जो है, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है मुझे, क्लियर ना। इसको अगर ये टेबल आती है और चेंज कैसे करना वो समझो। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, कितने का है, 1 का है। तो 1 जो डिफरेंस है आपका, इसका हाफ कर दो आप, और हाफ करते हो तो कितना आ जाएगा, 0. तो आपको 0.5 यहां तो माइनस करना है, क्या करना है, माइनस, और यहां क्या करना है, यहां लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में। और किसका करना है, जो भी इन दोनों के बीच में, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस होगा, सो कंसेक्यूटिव जो पार्ट है दोनों जस्ट आगे पीछे वाले, तो ये अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 11 है। डिफरेंस कितने का होगा, 1 का, उसका हाफ, क्योंकि सबको बराबर बांटना है ना, तो 1 का हाफ क्या होगा, 1 का हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा, 0.5। तो इसमें माइनस करना है, इसमें ऐड करना है, सॉरी हाँ ऐड करना है। तो देखो माइनस करते हो तो कितना आएगा, माइनस का 0.5, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 10.5। ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 10.5, और ये कितना हो जाएगा 20.5, इसमें से माइनस करोगे तो 20.5, और इसमें क्या हो जाएगा 30.5, इसमें से माइनस करोगे तो 30.5, इसमें से बेटा 40.5। इस तरीके से आपका सोन हो जाएगा। देखो यहां देखो 10.5 10.5 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20.5 20.5, 30.5 30.5, चेंज कर लोगे आप लोग। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करने, कैसे करेंगे वो देख लेना। कुछ डाटा हमारे ऐसे भी आते हैं, देखना सब लोग, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जैसे बिलो 10, फिर यहां बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, इस तरीके से आता है। अब मुझे इसको भी किसकी तरह, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है वो समझो। हमेशा ये देखो, इनके बीच में जो नंबर्स हमें कंसेक्यूटिव दिए गए 10 और 20, 20 या 30, 30 या 40, 40 या 50, इनके बीच का डिफरेंस देखो आप, कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो यहां मतलब क्या, 10 से बिलो वाला, तो बिलो में माइनस में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 10। अब 20 यहां जो अपर, ये जो 10 नंबर है वो यहां आ जाएगा, 20 में से जो डिफरेंस माइनस करोगे 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 से 20, यहां कितना आएगा 20 से 30, 20 से 30, यहां क्या आएगा, बिल्कुल जो डिफरेंस है उसको माइनस करते जाओ। जो डिफरेंस है 10 में से माइनस किया तो 0, यहां 10, 20 से माइनस करो 10, 20 तो ऑलरेडी है ही ना, समझ में आएगा नहीं है, क्योंकि बिलो 30 से बिलो, कितना बिलो, जो डिफरेंस है उतना माइनस कर दो, 30 से 20, तो मतलब डिफरेंस माइनस करोगे तो 20 आ गया। तो नंबर जो आएगा वो किसके बीच में आएगा, 20 से 30, या 30 से 40, या 40 से, समझ में आया कि नहीं आया आपको, क्लियर ना। ठीक, कुछ टेबल आपको इस तरीके से भी गिवन होगी, ये क्लास इंटरवल, जैसे एबव 10 या मोर देन, एबव आ जाएगा, एबव 20, एबव 30, और इस तरीके से आ जाएगा। वहां भी आपको किससे काम लेना है, डिफरेंस से काम लेना है।
इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो देखो ये बोल रहा है एबव 10 मतलब 10 से बड़ा, तो छोटा कौन हुआ 10 हुआ, तो स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी 10 से, और डिफरेंस इस बार क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। फिर 20 एबव 20 मतलब लोअर लिमिट 20 है, और एबव कितना हो जाएगा 30, एबव 30 तो मतलब लोअर लिमिट 30 हो जाएगा, और एबव में कितना आ जाएगा मतलब अपर लिमिट कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से आप कर लोगे। एबव की जगह मोर देन भी आए तो समझ जाना दोनों का मतलब एक ही है, बिलो की जगह लेस देन भी आए तो समझ जाना सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए बिलो की जगह लेस देन दे देगा और एबव की जगह मोर देन दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट समझो बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट उठाते हैं हम लोग मीन का। तो मीन के बारे में बताया क्या है, एवरेज वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, इसके मेथड समझते हैं हम लोग। देखो पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है बेटा इसका, दूसरा मेथड है एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मेथड। सब लोग ध्यान सुनो। और थर्ड है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। सभी लोग ध्यान सुनना, सभी सभी ध्यान सुनना। सपोज दैट आपको कोई टेबल दी हुई है, सभी लोग ध्यान सुनो। देखो देखो सब लोग देखना ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया होगा वो समझना ध्यान से आप लोग। आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्लास इंटरवल। क्या दिया होगा? क्लास इंटरवल। सपोज दैट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। समझना ध्यान से। और आपको गिवन दिया होगा बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या दिया होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया 8, 6, 10, 4 और ये आ जाएगा सपोज दैट आपका 12। क्लियर ना? आपको हर क्वेश्चन में ये डाटा दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी। सभी लोग ध्यान सुनना। कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जहां आप क्लास इंटरवल, अपर लिमिट या लोअर लिमिट आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो इन दोनों की आपको एवरेज मतलब मिडिल वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब एक वैल्यू कोई भी, और जो कैसी हो बीच की वैल्यू। क्लियर ना? तो इसका कभी भी जब इन दोनों की सिंगल वैल्यू हम लोग निकालते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई। कभी भी एक्स आई हमें निकालना हो और किससे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट से, तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। कैसे भी लिख लीजिए आप लोग। तो 0 प्लस 10 10 और बाई 2 कितना आ जाएगा 5। 10 प्लस 10 और 10 प्लस 20 30 बाई 2 50। या फिर ऐसा करो इनके बीच की वैल्यू हम लोग देख लेते, 20 और 30 के बीच में क्या आता है 25, 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में 45। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। क्लियर? तो ये आपको डाटा में देख लिया। अब सुनना ध्यान से आप लोग, सभी लोग सुनना। मैं लिखता हूं, फॉर्मूले लिखता हूं। मीन का ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, मीन को बार होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब ये फॉर्मूला होता कैसे हम बता रहे हैं। एक्चुअल में ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और ये बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तुम कहोगे सर मैं कैसे बता रहा हूं। सारे जो नंबर जितने भी होंगे हमारे, जैसे 0 से 10 के बीच जो भी नंबर है जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो उनका सम हम लोग यहां लिख देंगे। कैसे? इनकी एक मिडिल वैल्यू निकाल ली हमने 5, मतलब 0 और 10 के बीच में मैंने 5 मान लिया, और 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स। तो इसका इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो वहां से क्या निकलेगा एफ आई इंटू एक्स आई। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए
तो पर्टिकुलर नंबर का सम निकल आएगा, और उन सभी को आप ऐड कर दोगे तो उसके लिए यूज होता है सिग्मा। तो इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि नंबर ये है और कितने टाइम्स है ये बेटा, 8 टाइम्स। तो 8 5 40, तो 40 जो है वो 5 नंबर्स का सम है जो 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 15 कितने टाइम्स है, 6 टाइम, तो उसका सम यहां 25 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसका सम यहां। तो सारे सम एक साथ आ जाएंगे, तो सबका सीरीज का सम आ जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो यहां मेंशन है, फ्रीक्वेंसी मेंशन है कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सारे नंबर्स की सीरीज मुझे पता चल जाएगी भाई कि 5 जो है 8 टाइम्स है, इतना मतलब 8 नंबर्स इसमें है। 15 6 टाइम है तो 6 नंबर्स हैं, तो 8 + 6 + 10 + 4 + 12, तो मतलब ओवरऑल सम आ जाएगा कितने नंबर्स उसमें इंक्लूड है। समझ में आई कि नहीं आई? तो उन नंबर्स का हम लोग क्या देते हैं, डिवाइड, क्योंकि सिग्मा fi। समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले मुझे निकालना है fi इंटू xi। 15 6 जा 90, 25 से 10 जा 250, 35 4 जा 140, 45 12 जा, पक्का ना, ठीक है 540। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग ध्यान से देखना सभी। तो मुझे निकालना है सिग्मा fi xi और सिग्मा fi, मतलब इसका ओवरऑल सम, सीरीज का सम और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम। इनको आप ऐड करते हो, सुनना ध्यान से आप लोग। देखो बेटा सब लोग, अब मुझे क्या निकालना है बेटा, इस सीरीज का सम। तो सिग्मा fi xi, बेटा सीरीज का सम कितना निकलेगा, 40 कितना 1060, ये आ गया सीरीज का सम। ठीक है, अब मुझे सिग्मा fi का सम निकालना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा fi कितना आया बेटा इसका सम, 8 + 6 आपका 40, 14 और 24, 24 28, 28 और 12 40 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा 40। देखो 12 और 4 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32 और 8 40। क्लियर है ना? अब सब लोग ध्यान से समझो, सब इधर देखते जाओ सब लोग, मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं बताते जा रहा हूं आपको। तो 1060 अपॉन बेटा 40, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 2 जा 8 और ये 26, 4 6 जा 24, ये 20.5, 26.5 आ जाएगा। क्लियर ना? तो ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया आपको। अब समझो ध्यान से, हम एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड क्या होता है, हम कोई भी नंबर हम लोग एज्यूम्ड कर लेंगे, लेकिन किस में से करेंगे, हमेशा xi में से, उस नंबर में से एज्यूम्ड करेंगे। और कोशिश करना, एज्यूम मतलब करना है कोई भी नंबर आपको मान लेना है, और उसका यूज क्या आगे बता रहा हूं, मतलब कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूं। इसमें से कोई भी नंबर आप a मान लो, और हमेशा जहां तक पॉसिबिलिटी बने मिडिल वैल्यू मानना कोई भी। तो मिडिल में कौन आ रहा है, 5, इसको मैंने a मान लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा a। सब लोग ध्यान सुनो, तो यहां से फॉर्मूला बनता है मीन का बेटा, मैं यहां लिख लेता हूं। मीन का फॉर्मूला बनता है यहां से a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये फॉर्मूला है। एक क्या है बेटा हमारा, जो भी नंबर हम अज्यूम करेंगे। क्लियर है ना? सब लोग सुनो। तो यहां से सर सिग्मा fi हमें पता है, सिग्मा fi पता है, di मतलब क्या है बेटा, di हमारा होता है xi माइनस a। क्या होता है बेटा di, xi माइनस a। क्लियर है ना? तो इस नंबर से सपोज दैट मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिखता हूं di। सभी लोग ध्यान से देखना। तो सभी लोग ध्यान से देखो, सभी लोग, मैं टेबल्स को और इंक्लूड कर इसे बढ़ाऊंगा आगे। देखो बेटा सब लोग, तो di मुझे निकालना है, फॉर्मूला क्या, xi माइनस a, और a मैंने क्या माना है 25। तो बेटा सब लोग ध्यान सुनो, 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा, xi माइनस a मतलब 5 माइनस 25, तो माइनस का 20। समझ में आया कि नहीं आया सर? 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस का 10, 45 माइनस 25 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर क्वेश्चंस में fi इंटू di यूज हो रहा है,
तो मतलब अब इसका मुझे सम निकालना है। किसका सम निकालना है? सॉरी, मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? एफ आई इंटू डी आई का। पहले मैंने एक्स आई में किया था, अब किस में करना है? डी आई में करना है। तो सुनो सब लोग ध्यान से, -20 इंटू 8 माइनस का 160 कितना आ जाएगा? 160। सर निकाल कैसे रहे हो? मैंने कहा एफ आई इंटू डी आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 इंटू 10 तो माइनस का 60। सब लोग ध्यान से, 0 इंटू 10 0, 10 इंटू 4 बेटा कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 40, 12 इंटू 20 240। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूले के रिगार्डिंग बेटा मुझे इनका सम निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। तो देखो इधर देखो सब लोग, इधर सब लोग इधर देखो, सभी लोग इधर देखिए आप लोग। -160 और -60 तो माइनस का कितना आ जाएगा? 220, माइनस का 220, तो माइनस का 220 और 40 प्लस 240 280, तो 280, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो मैंने कहा सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं साथ के साथ सारे मेथड एक ही में क्लियर कर दे रहा हूं टेबल से। क्लियर है ना? एज्यूम, स्टेप और आपका डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट हमने सीख लिया, एज्यूम चल रहा है। तो सिग्मा ए हमारा कितना था बेटा? ए हमारा कितना, लेट कितना किया था हमने? 25 प्लस बेटा सिग्मा एफ आई डी आई कितना था हमारा? अपॉन, और सिग्मा एफ आई कितना था? 40, 0 से 0 1.5 आएगा इसका। 4 का 6 में डिवाइड करो कितना आएगा? 1.5, मतलब 25 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा? 26 पॉइंट। देखो ये आंसर सेम आ रहा है। एज्यूम्ड वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसका बेटा फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में हो जाता है एच। ये यू है बेटा, क्या है ये? यू है ये यू है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सर एच आपने समझाया था क्लास इंटरवल में, जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट का, उससे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा यहां से बेटा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देनी है। तो बेटा 10 माइनस 0 10 ही आएगा। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। समझ में आई कि नहीं आई? तो h की वैल्यू हमें यहां लिख देता हूं, h इक्वल टू हो जाएगा 10। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। h मेरे पास है, ये सारा समझ में आ गया। a मैंने जो अज्यूम्ड किया ये वाला, वो आप हर एक में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चाहे आप इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप लोग बीच का मिडिल वैल्यू मानना। क्लियर है ना? ठीक। देखो सब लोग, सर यूआई नहीं समझ में आया, एक वर्ड यूआई यूज हो रहा है यहां पर, देखो ध्यान से। यूआई होता है बेटा डी आई अपॉन एच। क्या होता है? डी आई अपॉन, मतलब सर देखा जाए डी आई की वैल्यू क्या है? एक्स आई माइनस ए, और अपॉन में क्या आ जाता है? एच। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर ना? ये मेंशन हो रहा है उसमें, देखना। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये आप समझ जाना। तो यू आई की वैल्यू क्या है? डी आई अपॉन एच, या फिर एक्स आई माइनस ए, क्योंकि डी आई की वैल्यू यही है, अपॉन एच। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, देखो सब लोग ध्यान से। तो मुझे अब निकालना है बेटा क्या? यू आई। तो यू आई निकलेगा कैसे बेटा? यू आई निकलेगा मेरा एक्स आई माइनस, मतलब डी आई अपॉन एच। डी आई कितना है बेटा मेरा? 20, और अपॉन एच कितना है? 10। तो बेटा 20 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस का 2, माइनस 10 अपॉन 10 माइनस का 1। 10 का डिवाइड देना है, सीधी बात ये। डी आई में किसका डिवाइड देना है? क्लियर है ना? ठीक है। 0 माइनस 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2। ये समझ में आया कि नहीं आया?
सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इनका मल्टीप्लाई करना है। मतलब अब एफ आई का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा? सिग्मा एफ आई का मल्टीप्लाई होगा यू आई के साथ। किसके साथ बेटा? यू आई के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं आ रहा है, मेंशन नहीं हो रहा है ये। हाँ तो ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? तो देखो ध्यान सब लोग। अच्छा कोई नहीं, सुनो ध्यान से आप लोग। नहीं दिख रहा है तो मैं यहां मेंशन करता हूं। इधर देखिए बेटा सब लोग, इधर देखो सब लोग इधर देखिए। ये हो जाएगा 26.5। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, यहां तो दिखेगा भाई, ठीक है? तो यहां मैंने ये वाला पार्ट आपको उधर ही ऐड करना है, ठीक है ना? सब लोग ध्यान से देखो। तो मैं निकालूंगा एफ आई इंटू यू आई। क्या निकालूंगा बेटा? हाँ, एफ आई इंटू यू आई। क्लियर ना? क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ। अब ध्यान से देखो, एफ आई इंटू यू आई ये रहा। तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 60, 6 का 1 में करना है -6, 10 का 0 में करना है 0, 4 का 1 में करना है 4, 12 का 2 में करना है 12 2 जा 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर ना? पक्का ना? अब एक बात बोलूं आपसे, जो आपने यहां h का डिवाइड दिया था ui को निकालने के लिए, ui को निकालने के लिए h का डिवाइड दिया था, तो बैलेंस करने के लिए देखो फॉर्मूले में h का मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपन सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला था तो एज्यूम्ड का। यहां बस इंटू एच हो गया। क्यों? क्योंकि ui में आप क्या करते हो? h का डिवाइड करते हो। उस डिवाइड की भरपाई करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए यहां h का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? सेम मेथड है, बस यूज क्या होता है एक्चुअल में आपने नोटिस नहीं किया होगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू देखो बड़ी आ रही होगी, और डी सिग्मा एफ आई देखो ये रहा, ये है मेन पोर्शन, ये मेन पार्ट है आपका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहां से जज करना है। ये वैल्यू बड़ी है, ये देखो वैल्यू थोड़ी छोटी होती चली जाएगी, ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो आपकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये फॉर्मूले बनाए गए कि स्टेप डेविएशन में आपकी कम कैलकुलेशन यूज होगी, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? अब सब लोग ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है अब? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। तो यहां निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। कितना आ रहा है बेटा? -16 और -6 कितना हो गया? माइनस का 22, ठीक है? 4 + 24 28, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है? वेरी गुड, ये वैल्यू आ गई 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करनी है। ए की वैल्यू मैंने कितनी मेंशन की हुई है? 25। वेरी गुड, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना है बेटा? और सिग्मा एफ आई कितना है? 40, और इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 10, क्योंकि डिफरेंस मैंने देख लिया 10। 0 से 0 और 4 का 6 में डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 1.5, तो कितना आ गया? 26 पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तीनों मेथड समझा दिया आपको, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। कर लोगे आप लोग? पक्का ना? ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखो सब लोग ध्यान, सेकंड पॉइंट है आपका मीडियन समझना है सब लोग। बेटा इधर देखना सब लोग ध्यान से। मीडियन में क्या है बेटा? इसका एक फॉर्मूला है, सब लोग सुनो। नॉर्मल 9th वाले फॉर्मूले तो हम पता है। मीडियन का मतलब मैंने क्या बताया था? मिडिल वैल्यू। क्या बताया था? मिडिल वैल्यू, यहां से मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका L + n/2 - CF/F और इंटू में H। सर ये फॉर्मूला हमें समझाइए जरा, ये सब क्या है? बता रहा हूं। L होती है हमारी लोअर लिमिट, N आपने जो सिग्मा एफ आई था ना, जो सिग्मा एफ आई था वो आपका N ही है आपका बेटा। इसमें सिग्मा एफ आई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मैं जब भी समझाऊंगा टेबल्स के थ्रू आपको, ठीक है ना?
फ्रीक्वेंसी भी जब भी, और आपका एच तो आपको पता है क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, वही है आपका। सब लोग ध्यान से समझो। ये टेबल आपको देखो, सब लोग देखना। देखिए ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सब लोग देखना ध्यान से। ये डाटा आपको गिवन में होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन में होगी आपको। फ्रीक्वेंसी जो है सपोज दैट 10, 8, 6, 12 और आपका आ जाएगा 6। क्लियर है ना? समझो इस टेबल का मतलब समझते हैं हम लोग कि भाई 0 से 10 तक के बीच के नंबर हैं वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं? 10 बार। 10 से 20 तक नंबर है 8 टाइम्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज है, तो अब हम लिख लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना। CF शॉर्ट हम बोल देते हैं इसको, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां जो 10 है ना आपका, वो 0 से 10 तक का समय, मतलब 0 से 10 के बीच में जो नंबर्स हैं वो नंबर जितने बार रिपीट हो रहे हैं उसी को तो मेंशन कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां जाता हूं मतलब 10 से 20 तक, तो आपको 0 से लेके 20 तक के नंबर का रिपीटेशन बताना है। मतलब बिल्कुल बेस से लेता है, बेस से 20 तक। CF का मतलब ये होता है। अगर 30 है तो 20 से 30 का CF निकालना है, तो 20 की वैल्यू वहां पर हट जाएगी। कहां चला जाएगा? 0 से 30। समझ में आया कि नहीं है? मतलब बेस से लेके अपर तक, जहां तक वो पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं है? उसका मतलब आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर देता है। तो 0 से 10 के बीच में 10 रिपीटेशन है, तो यहां पर 10 ही आ जाएगा आपका। लेकिन अगर 10 से 20 का मैं निकालता हूं तो 10 की वैल्यू हट जाएगी। किससे काउंट किया जाएगा? 0 से। तो 0 से 20 तक का मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 10 इसका और 8 इसका कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं है? मुझे 30 तक का निकालना है, तो बिलो 30 एक तरह से CF का मतलब होता है बिलो अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट से नीचे वाले सारे, अपर लिमिट से नीचे वाले सारे। तो 30 से नीचे वाले जितने भी हैं 10, 8, 16, तो कितना हो जाएगा? 10 और 8 18। इसका सम तो यहां दिया हुआ है, इसको ऐड करना है बस। ऐसे ही ऐड करते चले जाओ। कितना बेटा? 24। ऐसे ही इन तीनों का सम 24, तो इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 36। ऐसे इसका ऐड कर दो 42। समझ में आया कि? आप एक बात नोटिस करना, मैं यहां पर मुझे जो F है, देखो सब लोग ध्यान सुनो, इसका जो सम है वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सिग्मा FI मतलब n, तो मुझे n निकालना पड़ेगा। और सिग्मा FI मतलब इनका सम, तो इसका सम कितना है बेटा? 10 और 8 18, 18 और 6 24, 20 ये रहा 42 आ गया। कितना आ गया? अरे सर आपने यहीं से वैल्यू लिख दी। मैंने कहा हाँ, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी, तो मतलब यहां से 50, मतलब बेस से लेके 50 तक, 50 से बिलो वाले, तो 50 से बिलो वाले सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना। तो जो 42 होगी वही देखना इसका सम आएगा। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 42। तो यहां से कभी कभी वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया होता है, एक्स वाई जेड इसके तरीके से दिया है, तो अगर पहले इक्वेशन बनानी है तो यहीं से बनानी है कि ये जो n है वो इसके इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? तो जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी। क्लियर ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अच्छी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। सर इसमें अब मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, मैं सुनिए। आपको अब फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लोअर लिमिट ये तीनों निकालनी है। सर इसमें तो बहुत सारी लोअर लिमिट है, फ्रीक्वेंसी भी कई सारी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कई सारी है, लेनी कौन सी है? वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। आपको क्या करना है? मिडिल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मीडियन का मतलब ही मिडिल वैल्यू होता है। तो मिडिल वैल्यू सर निकालेंगे कैसे? मैंने कहा ओवरऑल सम देखो, टोटल सम कितना है? तो 42 का मिडिल टर्म निकालना है, मतलब बाई 2 कर दो, बीच का टर्म निकालना है। तो n/2 कितना आ जाएगा? 21। अब ये देखो 21 जो है, अच्छा इसमें से तो आप निकाल नहीं सकते फ्रीक्वेंसी में से। क्यों? क्योंकि यहां देखो जब ज्यादा है मतलब 10 ज्यादा है, 8 छोटा है, फिर 6 और छोटा है, फिर 12 और बड़ा आ गया, फिर 6 आ गया, उससे छोटा आ गया, मतलब यहां तो ऑल्टरनेट चल रहा है।
तो मैंने कहा ऐसा टर्म देखो जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो नंबर, मैंने कहा ये रहा, सब देखो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, 10, 18, 24, 36, 42। तो इसी में से आपको जज करना है जो अरेंज हो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। किसी की हाइट मेजर करनी है तो सभी बच्चों को मैं उल्टा सीधा रख दूंगा कि मेजर कर लो, कोई छत पे खड़ा हुआ है, कोई जमीन पे खड़ा हुआ है, कोई कहीं खड़ा हुआ है, कोई कहीं खड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको बेस से अरेंज करूंगा, प्लेन जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा, उसके बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर दूंगा। जो लास्ट में सबसे ऊंचा दिखेगा वही है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं है? देखो सब लोग ध्यान से। तो मैंने कहा 21 ये देखो कहीं दिया हुआ है कि नहीं सर इसमें तो 21 कहीं नहीं है, तो आपको क्या करना है, 21 से ज्यादा वाला लेना है। तो 10 21 से छोटा है, 18 21 से छोटा है, 24 बड़ा है, तो आपको यही ले लेना है, इसको अंडरलाइन करनी है, ये मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी एल होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो एल आपकी क्या हो गया, 20 हो गया। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ होगी। क्या होगी बेटा, वो एफ होगी। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या बोला, बिलो अपर लिमिट, तो इस बिलो से समझ लो, मतलब हमेशा छोटा वाला लेना है, उससे जस्ट छोटा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से छोटा कौन सा है, पहले 80। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास में होगी उससे बिलो वाली, मतलब उससे एक कम, मतलब थोड़ी उसके जस्ट पीछे वाली, तो कौन है बेटा, 80। तो ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, CF। ये याद करने की ट्रिक मैंने बता दिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास से पहली वाली, क्योंकि बिलो अपर लिमिट, मतलब उससे कम वाली लेना है। क्लियर ना? ठीक है। तो देखो यहां से CF मेरा आ गया 80, फ्रीक्वेंसी आ गया 6 और लोअर लिमिट आ गया 20। निकाला कैसे मैंने, मिडिल टर्म से कंपेयर करा के, मतलब इसका हाफ, n/2 का हाफ। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। L कितना है बेटा, 20 प्लस n/2 कितना है बेटा, n/2 ये रहा 21 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, 80 अपॉन बेटा F फ्रीक्वेंसी कितना बेटा, 6। H कितना है बेटा आपका, H मैंने कहा डिफरेंस देखो कितने का है, H है बेटा 10 का, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। देखो सब लोग, तो ये आ गया आपका 10। 20 प्लस 21 माइनस 18 कितना होता है, 3/6 इंटू 10। 3 2 जा 6 और 2 से 10 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 5 25। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? कर लोगे आप लोग? सिंपल है ना? ठीक है। कभी कभी वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया होता है, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, इजी है। पहली इक्वेशन आपकी यहीं से बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपकी फॉर्मूले से बनेगी। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है आपने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, दो वेरिएबल्स के फॉर्म में दो इक्वेशन दी हो, कैसे सॉल्व करनी है आपको आता ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, कर लोगे आप लोग। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मोड आपका। ठीक है ना? चलो नोट कर लीजिए आप लोग। बेटा इधर देखिए सब लोग, आपका लास्ट जो टॉपिक है बेटा, इधर देखिए आप लोग, आपका लास्ट टॉपिक है बेटा मोड। सभी लोग ध्यान सुनना। मोड का मैंने बताया, इट इज अ मैक्सिमम रिपीटेशन। किसी भी सीरीज में कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मोड कहलाएगा। सब लोग देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा मोड का, सबसे पहले वो लिखते हैं हम लोग। L प्लस लोअर लिमिट से शुरुआत होती है हमेशा, ऐसे याद कर लो, Fi माइनस F0, सॉरी F1 आएगा यहां पर। ठीक है ना? F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर? ठीक है। और N2 में आपका H, ये होता है फॉर्मूला। यहां सर आपको L की वैल्यू पता है, लोअर लिमिट, H की वैल्यू पता है आपको कि ये डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। सर ये समझ में नहीं आया, F1 F0 F2 ये क्या चीज है? समझो ध्यान से, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टेबल नहीं बनानी, आपको टेबल दी होगी। अगर आपको बिलो, ग्रेटर देन या मोर एबव ये सब दिया हुआ है, या आपको इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रुप डाटा में दिया हुआ है, तो चेंज करना मैंने बता दिया है, कर लोगे ना आप लोग? बस उस समय आप लोग शायद हो सकता है आपको बनाने की जरूरत पड़े, अदरवाइज आपको क्लास इंटरवल में अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट मेंशन है तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सब लोग ध्यान सुनो, कैसे बता रहा हूं आपको, ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। कैसे करना है समझना।
ये आपको डाटा दे रखा है, ये क्लास इंटरवल है, और यहां आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वही सेम क्वेश्चन लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12, 6, और इसमें मान लेते हैं सपोज दैट कोई और नंबर है 4 मान लेते हैं, सपोज दैट मान लिया। क्या दिक्कत, आपको इस तरीके से डाटा दिया होगा टेबल की फॉर्म में। अब करना कैसे समझो सर, हमें एच की वैल्यू तो यहां से पता है कि डिफरेंस कितने का है, 10 का, सबके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो एच की वैल्यू तो सर आ गई। सर लोअर लिमिट कैसे मानना है सर, मैंने कहा बात तो सही है कि सर डिफरेंस तो सब में कॉमन था, लेकिन लोअर लिमिट कौन सी लेंगे। तो मैंने कहा मोड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मैक्सिमम रिपीटेशन। तो इसमें ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा, मतलब ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें कौन सा क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 12, ये 12 है ना। तो ये क्लास इंटरवल ऐसा है, मतलब 20 से लेके 30 के बीच में ऐसे नंबर हैं जो सबसे ज्यादा बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझ में आ रहा है। 20 से लेके 30 के बीच के ऐसे नंबर हैं जो सबसे ज्यादा बार, तो इसका मतलब सर हम अगर मोड फाइंड करेंगे इसका, तो वो नंबर हमेशा 20 और 30 के बीच का ही निकलेगा। मैंने कहा हाँ, आप लोग ध्यान रखना, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखना, जो नंबर निकलेगा वो 20 और 30 के बीच का ही निकलेगा। क्लियर, अगर वो बीच में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। कोई दिक्कत किसी को, सब लोग ध्यान से देखना आप। मैंने कहा ये होगी मॉडल क्लास, कौन सी क्लास होगी, मॉडल क्लास। इसको बोलते, देखो नंबर की शुरुआत कहां से होती है, नंबरिंग कहां से करते हो, 1 से करते हो, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 12। तो सर F2 कौन सा होगा भाई, 1 के आगे क्या आता है, 2 आता है, तो F2 हो जाएगा मेरा 6। सर 0 कब आता है, मैंने 1 से पहले आता है, तो ये हो जाएगा F0। ये समझ में आया कि नहीं है, कर लोगे आप लोग। क्या करना है, सबकी वैल्यू आपके पास आ गई, वैल्यू पुट करो। देखो अच्छा, L की वैल्यू मैंने मेंशन नहीं की, तो मैंने कहा मॉडल क्लास में लोअर लिमिट कौन सा है, ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा L। ये समझ में आया, लिख देते बेटा L प्लस, तो L कितना बेटा 20 प्लस F1 कितना है मेरा 12 माइनस F0 कितना है 10 अपॉन 2F1, F1 कितना बेटा 12, F0 कितना बेटा 10, F2 कितना बेटा 6, और इनटू बेटा H कितना है बेटा मेरा 10। ये समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिएगा। 20 प्लस 12 में से 10 गया तो बेटा 2, 12 2 जा 24, 10 और 6 16, और इनटू में 10। ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक, सब लोग ध्यान से देखना। 20 प्लस 2 अपॉन 24 में 16 माइनस करते हो 8 इंटू 10, ये 2 से 4 टाइम्स, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 20 प्लस 5/2 कितना हो गया 5/2, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 2.5, इट मीन्स 22 देखो ये नंबर जो है वो इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, चले पक्का ना, ठीक है। एक बात सुनो बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा ये लास्ट ही है, मैं भूल गया था इसको, 4th है ये आपका, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। सब लोग सुनना ध्यान से, कॉमा लगा देते हैं, मुझे YouTube की आदत पड़ गई, मैं स्लैश लगाना चालू कर दिया है, मैं कॉमा नहीं लगाता वहां पर। देखिए सब लोग, मीन, मीडियन और मोड आपको ये फाइंड करना है। सब लोग देखिए, रिलेशन निकालना है, मतलब इन ऐसा फॉर्मूला, रिलेशन का मतलब ये होता है ऐसा फॉर्मूला जहां ये तीनों यूज हो रहे हो। तो बेटा एक फॉर्मूला है, सब लोग सुनिए, देखो नेमिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, सबसे बड़ा कौन है लिखने में, मीडियन है ना, तो नंबर में नंबरिंग सबसे ज्यादा किसकी है 1 2 3, भाई देखो 1 2 3 तीन ही तो है ना, तो ऐसे याद कर लो 1 2 3 आपकी नंबरिंग भी यूज होगी
और आपके ये वर्ड भी यूज होंगे। तो कौन सा वर्ड लिखने में सबसे बड़ा है? मीडियन। तो मीडियन इक्वल्स टू, और सबसे बड़ी नंबरिंग कौन सी है 1 2 3 में से? 3। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस, क्योंकि मीन हमने पहले पढ़ा है, ऐसे करके मोड और मीन दोनों 4 वर्ड में आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हमने मीन पहले पढ़ा था, मीन की वैल्यू पहले लेते हैं। और लास्ट में हम सबसे पढ़े थे मोड, तो मोड को लास्ट में लिखते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यदि मीन आपको दिया हुआ है 8 और मोड दिया हुआ है आपको 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो मैंने कहा पुट कर दीजिए आप 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन, मतलब 2 इंटू 8 प्लस का क्या आ जाएगा? मोड, मतलब 10। तो मीडियन आपका निकल आएगा 16 प्लस 10 अपॉन 3, तो 26 अपॉन 3। 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 8 जा 24.67 कुछ आ जाएगा आपका, 66 आएगा, मैं 67 में लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे ना आप लोग पक्का? इससे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, मुझे नहीं लग रहा आप लोग कहीं भी कैसी कोई कैलकुलेशन बनेगी। पूरा स्टैटिक्स मैंने आपको समझा दिया, पहले तो ग्रुप मतलब चेंज करके समझा दिया आपको। अगर क्लास इंटरवल बिलो में, अपर में, या लेस देन या मोर देन इस तरीके से दिया हुआ है, आप चेंज कर लोगे। डाटा कैसा भी हो चेंज करना आना चाहिए। फॉर्मूला का मैंने मतलब समझा दिया है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्स वाई या F1 की फॉर्म में, उनको भी मैंने रीजन बता दिया आपको कि एक्स और 2 वेरिएबल में आता है मीडियन में, तो वहां दोनों क्वेश्चन बननी है। मोड में भी आप लोग कर लोगे, ठीक है ना? इतना ठीक है, ठीक है बेटा आज के लिए।